हेलो। हाँ, देखिए एक क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास 5 kg का है, उसके ऊपर दो प्रकार के परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, एक है 8 न्यूटन का और एक है 6 न्यूटन का। तो हमें बताना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगेगा तो उसमें जो एक्सेलरेशन आएगा उसकी डायरेक्शन बतानी है और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है। ठीक है, एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड बताना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो इस तरह के सवाल को पहले हम समझते हैं कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन में सवाल कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि अच्छा खासा रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, ये रखा है ऑब्जेक्ट बेचारा। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो प्रकार के क्या लगा दिए गए हैं, फोर्स लगा दिए गए हैं। कैसे फोर्स लगा दिए गए? एक इधर से खींच रहा है और एक ऑब्जेक्ट को कैसे खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। और ऐसे और ऊपर दोनों के बीच में हम अगर एंगल निकालने बैठे तो हमें निकलेगा ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। देखिए गौर से देखिए, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो हम मान लेते हैं एक फोर्स है 8 न्यूटन का और एक है 6 न्यूटन का। तो ये वाला है 8 न्यूटन का और ऊपर वाला कितना है, 6 न्यूटन का। जब हम किसी इस बॉडी पर इसका एक हाथ जो है हम ऊपर की तरफ खींचेंगे और एक हाथ जो है इधर की तरफ खींचेंगे राइट हैंड साइड में, तो ऑब्जेक्ट को क्या होगा? ऑब्जेक्ट पक्की बात है ऊपर उठना शुरू कर देगा। ठीक, ऊपर किस एंगल में उठेगा ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ से उठना शुरू करेगा और इधर की तरफ, ये कहेगा ना मैं एक्स एक्सिस में जाऊँगा ना वाई में जाऊँगा, मैं तो इस तरफ उठना शुरू करूँगा। ऐसा फील होगा इसको, यानी कि ये हो गया वो फोर्स जो कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। इसको हम नाम दे दें रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, ये रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ये उसमें फील होने लगेगा। अब इस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी या ये फोर्स कौन सा होगा? डायरेक्शन तो इसकी दिख गई। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए एक काम हम और करेंगे, एक्स एक्सिस से इस रिजल्टेंट फोर्स के बीच का एक एंगल मान लेंगे विच इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक, और हम इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए इसके थीटा की वैल्यू को भी हम निकाल लेंगे कि कितना है एंगल, कितना बन रहा है, एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पर बन रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रिजल्टेंट फोर्स की। ये रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आखिर आएगी क्या और कैसे आएगी? यानी कि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट में लग रहा होगा तो वो ऑब्जेक्ट दोनों की बात मान के अपने ऊपर कितना फोर्स लगवाएगा, यानी उस पर कम से कम क्या फोर्स आएगा ऐसा जिससे वो ऑब्जेक्ट जो है इस एंगल पर रेड वाली लाइन की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो वो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हम निकालते हैं। रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू अंडर रूट जो दोनों फोर्स दे रखे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स प्लस वर्टिकल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस का आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए बस, और पूरे का अंडर रूट ले लीजिए। तो R की वैल्यू हो गई अंडर रूट, H कितना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स है 6 तो 6 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। तो हम R की वैल्यू यानी कि R फोर्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 64 और 36 कितना होता है, अंडर रूट 100, और 100 किसका रूट होता है, 10 का होता है, यानी R फोर्स की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। ये आ गई हमारा वो फोर्स आ गया जिसका हमें इंतज़ार था, यानी रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगने लगेगा अगर उस ऑब्जेक्ट को 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के फोर्स से खींचा जाए किसी खास एंगल पर। अब वो एंगल निकालना है, एंगल पता चल जाए तो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी पता चल जाएगी, क्योंकि एंगल से ही तो हम डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल, और यहाँ पे एंगल कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, हेयर द एंगल इज थीटा। तो अब इस थीटा को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो हम गौर से देखेंगे कि ये थीटा निकालने के लिए जो एंगल होता है यानी डायरेक्शन एंगल, वो हम बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं साइन, कॉस और टेन में। तो हम यहाँ पे लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है
वैसे अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में याद करें, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगाते थे, तो उसमें हम क्या देखते थे कि ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर क्या होता है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। परपेंडिकुलर मीन्स v, और बेस मतलब h। नहीं समझे आप लोग? ये राइट एंगल ट्राइंगल देखा है आप सबने? राइट एंगल ट्राइंगल तो देखा ही होगा। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा बनता है? ऐसे ही तो बनता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें ये जो होता था ये परपेंडिकुलर होता था, ठीक, ये परपेंडिकुलर होता था, ये बेस होता था। बेस कौन से एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे। ये कौन से एक्सिस पे होता है, वर्टिकल होता है, वाई एक्सिस पे होता है। तो इसलिए P के सामने V लिखा और B के सामने H लिखा, टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे V मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है हमारा, 6 है, तो हम 6 लिख देंगे। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने कितना यहाँ पे लिया है, 8 लिया है, ठीक। तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 6/8। इसको क्लियरली यहाँ लिख लें, टेन थीटा इक्वल्स टू 6/8। थीटा को हम यहीं रहने दें, टेन को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 6/8। ये चीज़ आ गई। अब इसका मतलब है हमें टेन इनवर्स की वैल्यू 6/8 में देखनी है। तो थीटा की वैल्यू अगर इतने हिस्से को जब हम सॉल्व करेंगे या कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करेंगे तो हमें टेन इनवर्स 6/8 की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये मिलेगी 36.87 डिग्रीज। तो ये जो होगा यही होगा हमारा आंसर, जिसके लिए हम लोग इतनी देर से परेशान हो रहे हैं। सो दिस इज़ द आंसर, 36.87 डिग्री। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन का उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे होगा, 36 डिग्री 87 मिनट्स पे होगा, ठीक। इतनी बात 36.87 डिग्रीज पे होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें एक्सेलरेशन भी तो निकालना है। ये तो हमने डायरेक्शन निकाल लिया, ठीक। एंगल निकालना मतलब डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमने ये निकाल लिया है, 10 न्यूटन का जो मैग्नीट्यूड निकला है ये है। एक्सेलरेशन बाकी है। तो हमें फॉर्मूला पता है F इक्वल्स टू m इंटू ए, ये फॉर्मूला पता है। इस फॉर्मूले से a की वैल्यू हम निकाल लें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल्स टू F/m। F कितना दे रखा है हमें, अभी रिजल्टेंट हमने F कितना निकाला है, 10 न्यूटन, और मास कितना दे रखा है, 5 kg। तो 5 से 10 कितने बार कट जाएगा, 2 टाइम्स। यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो भैया, हमारा एक्सेलरेशन भी आ गया जिसको हमें निकालना था। तो हमने तीनों चीज़ें निकाल ली, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, और क्या कहते हैं उसका डायरेक्शन भी निकाल लिया, और एंगल भी निकाल लिया, और रिजल्टेंट भी निकाल लिया। तो ये सवाल, इस तरह के सवाल को आपको इस तरह से करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी के जैसा दूसरा किसी एग्जाम्पल को समझा दूं ताकि इसके भी डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको लगाइएगा और कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। थैंक यू।